अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने चाह रही हूँ तंदूरी आलू वाली रोटियाँ, स्पेशल पराठे हैं जी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो नए नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को टिंग प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और कुछ भी स्किप ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आलूओं को हम कर लेंगे बॉयल। तंदूरी आलू पराठे हैं ये, तो इसलिए फिर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक नई रेसिपी आपको जो है वो इसमें मिलेगी और जो है वो क्या। तो चलिए फिर आलूओं को कर लेते हैं बॉयल। मैंने इसके अंदर नमक डालकर इसको बॉयल करना रख दिया है। जैसे आलू बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम अपना अगला प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, आलू हमारे बॉयल हो गए हैं, उसको हमने मैश कर लिया। ये मैंने तड़का करने के लिए जो आपको मैंने तंदूरी बताया है, पराठे बनेंगे उसके, वो तंदूरी मसाला जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज मैंने चला ली है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने जो है वो पैन को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, अच्छा इसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा डाल दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून ही मैंने साबुत सूखा धनिया डाला है और काली मिर्चें डाली हैं ½ टी स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे ताकि जो है वो खुशबू आ जाए, और बहुत प्यारी खुशबू आती है। जब खुशबू आएगी, रोस्ट हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इतना प्यारा अरोमा आता है इसके अंदर से कि दिल करता है कि बस खा जाओ। यम, सो टेस्टी, यम यमी। ओके जी, अगर किसी को कोई इशू हो, स्किन प्रॉब्लम हो, कोई हेयर प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे जो है वो पूछ सकता है। आई एम आल्सो अ beautician and I am also a brand partner Oriflame 3% brand partner at Oriflame Sweden company। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं कि आप किसी भी इशू के लिए यूज़ करते हैं तो वो आपका इशू गायब हो जाता है हमेशा के लिए। नॉट फॉर 1-2 days, हमेशा के लिए आपका जो प्रॉब्लम है वो गायब हो जाता है। तो जी, किसी को भी कोई इशू हो, किसी भी तरह का हेयर का इशू है, हेयर फॉल है, टोटके यूज़ करने की बजाय वो मुझसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ख़रीदें। और कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी, तो आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये मैं रोस्ट कर रही हूँ। अब हम इसे थोड़ी देर के छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह अपना अरोमा जो है वो दिखा दे। जितना टाइम जो है वो ये रोस्ट होता है, आज पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हुआ है, क्यों हकला रही है इतना। जितना टाइम ये रोस्ट हो रहा है ना, उसी टाइम के अंदर जो है वो हम बना लेते हैं, आलू को मैश कर लेते हैं। याद रहे कि आपने इसको रोस्ट करना है, काला नहीं करना, साड़ना नहीं है, ठीक है। और इसको गरम गरम को ही जो है वो हम यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के बाद जो है वो आपको ये जो आप तंदूरी पराठे खाएंगे ना, आप हमेशा याद रखेंगे कि वाह वाह, कुकिंग विद फैटी में हमने देखा था तंदूरी पराठे और ये बहुत मशहूर होने वाले हैं। ठीक है, ये बेहद ज़बरदस्त बनते हैं और आप इसे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और जो लोग नए हैं, चैनल को भी ज्वाइन किया है, उन्हें बताते चलूँ कि हम लोग तंदूरी पराठे बना रहे हैं आलू के। तो चलिए आलू मैश करते हैं और उसके अंदर मसाले डालते हैं बाकी के। ये देखिए जी, अब हम इसको मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मैश कर लें और मैश करके फिर हम आपको जो है वो फाइनल लुक दिखाएंगे। मैशर से मैश कीजिए ताकि आसान हो। चलिए जी, ये हो गया है हमारा ब्राउन, और लाइट ब्राउन हो गया, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसकी खुशबू से आप लोगों को प्यार हो जाएगा। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्राइंडर की तरफ। आप इस पेस्ट को बनाकर जो है वो 1 हफ़्ते के लिए सेव भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगे कि आपका बच गया है तो 1 हफ़्ते तक आप उसे सेव कर सकते हैं। इसको जो है वो आप तंदूरी चिकन मसाले के तौर पर अपने चिकन पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़ाया नहीं होगा आपका। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और तमाम स्पाइसेस भी जो है वो हम डाल लेंगे। इसके अंदर हमने ना नमक ऐड किया है, पहले भी हमने बॉइलिंग में नमक डाला था, और नमक जो है वो हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि रोटियों में बनेगा। तो रोटियों में आपको पता है फिर अगर नमक जो है वो कम हो जाए तो टेस्ट मज़े का नहीं लगता। हमने अभी जो है वो अपना तंदूरी पाउडर डाला है और उसके साथ नमक ऐड किया है। ओके जी, हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, दादर मिर्च, और जो है ये काला नमक है, इसको भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है वो खट्टेपन का टेस्ट आता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है। तो अब इसका जो है वो मैं अपने हाथ धो लीजिएगा पहले आप, फिर उसके बाद जो है आप इसे वो मैश कर दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसको। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो प्याज ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्याज छोड़ देती है पानी, जो कि रोटियों के लिए बहुत नुकसानदेह है।
लीजिए मैंने तैयार कर लिए हैं इसके बड़ी बड़ी जो है वो टिक्कियाँ बना ली हैं आलू की, ताकि मुझे उस वक्त जो है वो रोटी में लगाते हुए जो है वो मसला ना हो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जो है वो आटा और उसके पेड़े बनाना सिखाऊंगी। आटा गूंदना तो सभी को आता है, लेकिन इसके स्पेशल पेड़े हैं जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि तंदूरी पराठों में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक बहुत बड़ा पेड़ा ले लेंगे, उसे इस तरह से हम हुचका लगा के और बेल लेंगे, और बहुत अच्छा हम उसे बारीक जो है वो बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे ताकि अच्छी लेयर्स जो है वो हमें मिल सके। याद रहे कि पेड़े को जो है वो हम लंबाई में ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि हम उसकी लेयर्स ले सकें। ठीक है, गोलाई नहीं करेंगे आप उसको लंबा रहने देंगे। जैसे ही आप उसको कर लेंगे, बेल लेंगे, और फिर हम उसके ऊपर लगाएंगे घी लगाएंगे। याद रहिए, ऑयल नहीं लगाएंगे, घी लगाएंगे। ऑयल लगाने से लेयर्स नहीं बनते, घी लगाने से लेयर्स बनते हैं। ऊपर कोई खुशका वगैरह नहीं छिड़केंगे। अब बस हम इसको फोल्ड करेंगे, और हर फोल्डिंग के ऊपर जो है वो हम घी की लेयर को रिपीट करते जाएंगे। देखिए, हम फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से घी की लेयर को रिपीट कर रहे हैं। अब मैंने दोबारा से इसको बंद किया, फिर घी लगाया। अब हम इसको ऐसे करके फ़ोल्ड कर लेंगे राउंड में। जैसे हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, और मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत लेयर्स जो है वो बनती हैं। इस पेड़े में से आपके आराम से जो है वो 10-12 पेड़े निकल आएंगे, जिससे आप जो है वो पराठे बना सकते हैं। बहुत क्रिस्पी पराठे बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लगे पराठे, और कैसी रही आपकी लेयर्स, और कैसे खूबसूरत तरीके से। ये देखिए, इसके अब हम दो पार्ट करेंगे, 2 हिस्सों में इसको काट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ताकि जो है वो हम इसको 2 पेड़ों में यूज़ कर सकें। ऐसे इसको फ़ोल्ड कर लेंगे इजीली, जिस तरह से आपको इजी रहे वैसे फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन इसकी लेयर्स को ख़त्म नहीं कीजिएगा। लेयर्स ख़त्म करने से क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाएगा।